प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद यादव, आप सभी का बप्पू राम इंटर कॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, क्लास 10th की इंग्लिश एनसीईआरटी बुक से लेसन 1 इसका ई की वर्ड मीनिंग के साथ पूरा लेसन का एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश से हिंदी में। पूरा लेसन का हिंदी अर्थ बताएंगे, चाहे वो अबाउट द ऑथर होगा, अबाउट द लेसन होगा, या पूरा कंप्लीट लेसन का यानी एक एक वर्ड मीनिंग के साथ, कहीं से कुछ छूटने वाला नहीं है। आइडियम फ्रेज होगा, फ्रेजल वर्ब होगा, या फिर सेंटेंस कौन सा टेंस यूज हुआ है, सबको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और इस इंटर कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। यूट्यूब चैनल बप्पू राम इंटर कॉलेज के नाम से चलाया गया है, जो कि आपको नीचे दिख रहा होगा, एक सब्सक्राइब लिखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन आएगा यानी घंटी, उसे ऑल पे करके ऑन करिएगा, क्योंकि जब ऑल पे करके ऑन कर लेंगे तो हमारे जितने भी वीडियो अपलोड होंगे सबका मैसेज आपके मोबाइल में जाएगा और आप वीडियो को आसानी से वॉच कर पाओगे। सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे वीडियो अपलोड किया जाता है। मैथ और इंग्लिश का क्लासेस रेगुलर अपलोड होने लगा है, और भी हर एक सब्जेक्ट का, चाहे सोशल साइंस हो या संस्कृत हो, हिंदी हो, साइंस हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबका इस पे लाने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। लेसन फर्स्ट, ये एनसीईआरटी बुक्स हैं। लेसन फर्स्ट में अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड का मतलब होता है, और आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, इसमें देख लीजिएगा, इसका अर्थ समझिएगा, ठीक है। और कॉपी और पेन रख लीजिएगा, नोट करते जाइएगा। जो भी मीनिंग आपको प्रॉब्लम होगी हम बताएंगे, उससे नोट कर लीजिएगा और रिवाइज करेंगे तो बहुत ही जल्द आपको तैयार हो जाएगा। ये अ लेटर टू गॉड, लेसन का नाम है अ लेटर टू गॉड, यानी भगवान के लिए एक पत्र। अ लेटर मीन्स एक पत्र होता है भगवान के लिए, यानी गॉड टू गॉड, भगवान के लिए एक पत्र। इसके लेखक हैं G.L. फ्वेंट्स। अब इसमें आपको हम पहले बताएंगे अबाउट द ऑथर, यानी लेखक के बारे में। उसके बाद अबाउट द लेसन, ये पूरा कंप्लीट कराने के बाद चैप्टर पे चलेंगे, बिफोर यू रीड, या फिर जो पूरा कंप्लीट चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं अबाउट द ऑथर। अबाउट मीन्स होता है लगभग या किसी के बारे में, इसकी अलग अलग मीनिंग निकलती है। ऑथर का मतलब होता है लेखक, तो यहाँ पे इसका जो मीनिंग आएगा अबाउट द ऑथर, यानी लेखक के बारे में। चलिए इसमें क्या कहा है देखते हैं। द ऑथर ऑफ द स्टोरी, यानी कहानी के लेखक, द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड इज G.L. फ्वेंट्स, ठीक है। अब इसका एक एक वर्ड देख लीजिए। ऑथर मीन्स लेखक, द स्टोरी यानी कहानी है, अ लेटर टू गॉड लेसन का नाम है, G.L. फ्वेंट्स ये क्या है, लेखक का नाम है, ये लेखक है। तो इसका मतलब होगा द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड इज G.L. फ्वेंट्स, यानी कहानी के लेखक, यानी अ लेटर टू गॉड, यानी अ लेटर टू गॉड कहानी के लेखक G.L. फ्वेंट्स हैं। आगे देखिए, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ दैट टाइम, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ दैट टाइम। ऑफ दैट टाइम मतलब उस समय के, ऑफ दैट टाइम का मतलब होता है उस समय के। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर, यानी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स का मतलब होता है, ग्रेटेस्ट राइटर्स यानी महान लेखकों। वन ऑफ द यानी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स का मतलब होता है महान लेखकों में से एक। ऑफ द टाइम उस समय के, तो पूरा अर्थ इसका होगा ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ द टाइम, यानी वह उस समय के महान लेखकों में से एक थे। ही वॉज ए मैक्सिकन पोएट, नॉवेलिस्ट एंड आल्सो जर्नलिस्ट, ठीक है। तो इसका एक एक वर्ड देख लीजिए। ही मीन्स वह, मैक्सिकन का मतलब होता है मैक्सिको के निवासी, जैसे यहाँ इंडिया वालों को बोला जाता है इंडियन, यानी जैसे हम भारतीय हैं हमें बोलेंगे इंडियन, इंडिया में रहने वालों को इंडियन कहा जाता है बाहर के कंट्री में। तो उसी प्रकार से इसमें कहा है मैक्सिकन, यानी मैक्सिको के निवासी। पोएट यानी कवि, कवि जो थे मैक्सिको के निवासी थे। नॉवेलिस्ट उपन्यासकार, एंड आल्सो जर्नलिस्ट और पत्रकार भी थे। पूरा एक लाइन फिर से देख लीजिए। ही वॉज ए मैक्सिकन पोएट, नॉवेलिस्ट एंड आल्सो जर्नलिस्ट। वह मैक्सिको के कवि, नॉवेलिस्ट मतलब होता है उपन्यासकार, एंड आल्सो जर्नलिस्ट यानी पत्रकार भी थे। वह मैक्सिको के कवि
उपन्यासकार और पत्रकार भी थे। आगे देखिए, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड। ध्यान दीजिए, इसके एक एक वर्ड देख लीजिए मीनिंग। द स्टोरी यानी कहानी है, रिवॉल्व्स का मतलब घूमना, चक्कर लगाना, अराउंड यानी चारों ओर, द आइडिया ऑफ हैविंग, आइडिया ऑफ हैविंग मतलब विचार होता है, विचार रखना, आइडिया मीन्स विचार, हैविंग अनक्वेश्चनेबल, अनक्वेश्चनेबल मतलब निसंदेह यानी जिस पर कोई शक न किया जा सके, फेथ इन गॉड भगवान में विश्वास। इसका मतलब होगा ये कहानी जो है, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड, कहानी भगवान में निसंदेह विश्वास, निसंदेह विश्वास यानी कह सकते हो अटूट विश्वास के विचारों के चारों ओर घूमती है। ठीक है, कुल मिला के कहने का मतलब है जो लेखक थे ये मैक्सिको के थे, उपन्यासकार भी थे, इन्होंने जर्नलिज्म भी किया था, पत्रकारिता भी की थी और ये महान लेखकों में से एक थे। ठीक है, ये महान लेखकों में से एक थे और ये जो कहानी है भगवान में अटूट विश्वास के आसपास इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, चलिए अब अबाउट द लेसन देख लीजिए, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, बस पूरा वीडियो कंसेप्ट के साथ जरूर देखिएगा। अबाउट द लेसन यानी पाठ के बारे में। द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्यूएंट्स। द स्टोरी यानी कहानी जो है, अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड कहानी बाय जी.एल. फ्यूएंट्स यानी जी.एल. फ्यूएंट्स के द्वारा अ लेटर टू गॉड कहानी जो है डिपिक्ट्स यानी वर्णन करना अनवेवरिंग फेथ ऑफ अ फार्मर इन गॉड, ऑफ अ फार्मर इन गॉड। अब यहाँ एक एक वर्ड को देख लीजिए। डिपिक्ट्स मतलब होता है चित्रण करना या वर्णन करना कह सकते हो। फेथ का मतलब अनवेवरिंग, अनवेवरिंग का मतलब होता है अटल, अटूट, मजबूत कह सकते हो। फेथ, फेथ का मतलब होता है विश्वास। ऑफ अ फार्मर इन गॉड, फार्मर यानी किसान, गॉड मीन्स भगवान, भगवान में एक किसान का अटूट विश्वास। यहाँ पे भगवान में यानी कह सकते हो पूरे लाइन का अर्थ जो निकलेगा, अ लेटर टू गॉड जी.एल. फ्यूएंट्स के द्वारा भगवान में एक किसान का अटूट विश्वास का वर्णन करता है। ठीक है, यह कहानी जो है भगवान में एक विश्वास, भगवान में एक अटूट विश्वास का वर्णन करता है। आगे देखिए, इट बिगिंस विथ अ फार्मर, ये कहानी जो है इट्स बिगेन विथ अ फार्मर, एक किसान के साथ शुरुआत होता है, प्रारंभ होता है। नेम्ड लेंचो, जिसका नाम लेंचो था, एक्सपेक्टिंग फॉर अ रैंस ओवर टू नोरिश हिज फील्ड ऑफ अ कॉर्न, फील्ड ऑफ कॉर्न। अब इसका एक एक वर्ड को देख लीजिए मीनिंग। एक्सपेक्टिंग का मतलब होता है उम्मीद करना, एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना, एक्सपेक्टिंग उम्मीद कर रहे थे। अ रैन शॉवर, रैन मीन्स वर्षा, शॉवर मीन्स बौछार या बारिश कह सकते हो। टू नरिश, नरिश का मतलब होता है पोषण, उपजाऊ। हिज फील्ड ऑफ कॉर्न यानी हिज फील्ड, वह अपने अनाज को उपजाने के लिए एक बारिश की उम्मीद कर रहा था। इसका मतलब यानी लेंचो जो है यहाँ पे नेम्ड लेंचो, एक्सपेक्टिंग फॉर अ रैन शॉवर टू नरिश, नरिश का मतलब होता है पोषण करना या उपजाने के लिए। हिज फील्ड ऑफ कॉर्न, जो लेंचो था अपनी खेती के लिए, अपनी खेती के पोषण के लिए एक बारिश की यानी बारिश की, वर्षा की उम्मीद कर रहा था। ही इज कॉन्फिडेंट, उसे विश्वास था, वह उसे ये कह सकते हो उसे विश्वास है कि दैट यानी कि हिज हार्वेस्ट, उसकी जो फसल है, इज गोइंग टू यील्ड, उससे प्राप्त करने वाला, गोइंग टू यील्ड प्राप्त करने वाला, हिज ह्यूज प्रॉफिट, वह ह्यूज प्रॉफिट का मतलब बहुत बड़ा लाभ। जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर, जिस तरीके से जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर, जिस तरीके से वह प्रत्येक वर्ष लाभ प्राप्त करता था, उसी तरीके से इस वर्ष भी क्या वह बड़ा अमाउंट यानी ह्यूज प्रॉफिट
बहुत बड़ा लाभ पाने वाला था। चलिए अबाउट द लेसन, अबाउट द ऑथर हो गया। अब उम्मीद है कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अब स्टार्ट तो हो गया है बब्बू राम इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल। अभी भी सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे स्पेशल बोल रहा हूँ कि कम से कम 5 बच्चों से सब्सक्राइब करवाइए जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनको जोड़िए। इससे एकदम फ्री कंटेंट दिया जाएगा और बेहतरीन तरीके से बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास किया जाएगा इस यूट्यूब चैनल से। तो कम से कम 5 लोगों से सब्सक्राइब करवाइएगा, खासतौर से मैं स्पेशल आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए अबाउट द ऑथर, अबाउट द लेसन हो गया। अब पूरे कंप्लीट, शुरुआत तो हो गई है लेकिन अब पूरे कंप्लीट चैप्टर का एक एक वर्ड मीनिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर कराएंगे, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ, आकाश सर आपसे बात करेंगे। जब भी कॉल करेंगे ये नोट कर लीजिए, 8090976006, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर भी है और फ़ोन भी इस पे लगेगा। आप कॉल कीजिए, कोई अगर दिक्कत है, आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, समस्याएं, सभी समस्याएं आकाश जो है सॉल्व कर देंगे। ये फ़ोन आकाश उठाएंगे, उन्हीं मैनेज करते हैं। जब भी कॉल करेंगे उनसे बात हो जाएगी। आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा है या फिर ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करिएगा तो आपको वीडियो की प्लेलिस्ट पूरा सेंड कर दिया जाएगा और डेली आप वीडियो देख पाएंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से जो भी मैंने बताया थोड़ा बहुत वो अच्छे से समझ में आया होगा। और ऐसे ही रेगुलर आप जुड़ेंगे, डेली आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी आती है उसे ऑल पे करके ऑन करिएगा, तभी आपके पास मोबाइल में मैसेज जाएगा। चलिए अब समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिलेगा। और डेली वीडियो, कभी मैथ कभी इंग्लिश, ऐसे क्लास 9 से लेकर 12 तक का, और प्रयास होगा कि जूनियर का भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वेरी मच।